Today we will discuss about the transfer section of medulla at the level of decussation of pyramids, and it is also known as motor decussation or great motor decussation. First of all, we will see the how we will draw the outline. Now this one is the transfer section of medulla at the level of decussation of pyramids. Here you can see this one is the anterior surface and this one is the posterior surface. अब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस पे जो फीचर्स हैं वो सेम ग्रॉस की तरह ही ड्रॉ करेंगे। अब ग्रॉस में क्या था हमारे पास, हेयर यू कैन सी एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेडुला और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मेडुला। अब एंटीरियर सरफेस पे मिड लाइन में हमारे पास क्या था, एंटीरियर मीडियन फिशर, और उसके लेटरली अपर पार्ट में एलिवेशन थी जिनको हमने क्या कहा था, पायरामिड्स। वाइल लोअर पार्ट में इन्हीं पायरामिड्स के जो फाइबर्स थे वो क्या कर गए थे, वो डिकसेट कर गए थे। तो लोअर पार्ट में हमारे पास क्या होंगे, पायरामिड्स नहीं होंगे, हमारे पास डिकसेशन ऑफ पायरामिड्स होगी। देन अब इस पोस्टीरियर सरफेस में अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, मिड लाइन में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, और उसके लैटरली दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, ग्रेसाइल टूबरकल और क्यूनेट टूबरकल। तो अब यहाँ पे हम जब सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो सेम ग्रॉस की तरह क्या करेंगे, एंटीरियरली मिड लाइन में एंटीरियर मीडियन फिशर बना देंगे। देन उसके लैटरली हमारे पास क्या आ जाएंगे, चूँकि ये हमारे पास लेवल कहाँ पे लिया है, हमने लोअर लेवल पे लिया है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सारा मेडुला है, तो हमारे पास जो हमने क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड जो लोअर लेवल पे सेक्शन लिया है वो हमने ये ट्रांसफर सेक्शन जो है वो डिकसेशन ऑफ पायरामिड्स के लेवल पे लिया है। तो यहाँ पे हम मिड लाइन के या मीडियन फिशर के लैटरली दोनों तरफ पायरामिड्स के फाइबर्स शो कर देंगे जो कि आगे जाके क्या करेंगे, डिकसेट करेंगे। देन पोस्टीरियरली मिड लाइन में हम पोस्टीरियर मीडियन सल्कस ड्रॉ करेंगे। अब लैटरली उसके ग्रॉस की तरह ही क्या हो जाएगा, फेसिकुलस ग्रेसिलस ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद हम फेसिकुलस क्यूनेटस ड्रॉ करेंगे। देन बिफोर वी स्टार्ट रिमेनिंग सेक्शन, सबसे बड़ा ये जो क्वेश्चन ये है कि वाई दिस सेक्शन इज़ नोन एज डिकसेशन ऑफ पायरामिड्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिकसेशन एंड वाई इट इज़ कॉल्ड मोटर डिकसेशन। अब इसके आंसर के लिए हम इस फिगर को पहले देखेंगे। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन तो ये है कि पायरामिड्स की कंपोजिशन क्या होती है। बेसिकली पायरामिड्स में क्या होते हैं, कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये कोर्टिकोस्पाइनल जो फाइबर्स हैं ये अराइज कहाँ से हो रहे हैं। दे अराइज फ्रॉम द प्री सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे देखें ये जो फाइबर्स हैं ये प्री सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जब अराइज करते हैं तो ये रन करते हैं डाउनवर्ड, दे पासिस थ्रू द मिड ब्रेन, देन बोन्स, और उसके बाद जब ये मेडुला पे आते हैं उसके अपर लेवल पे तो वहाँ पे ये जो कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं वो क्या बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं तो दे मेक्स एलिवेशन, और इस एलिवेशन को हम क्या कहेंगे, दीज आर द पायरामिड्स। अब उसके बाद हमारे पास इसका मतलब ये है कि पायरामिड्स क्या हैं, पायरामिड्स आर द कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स दैट डिसेंड फ्रॉम द प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द कॉर्टेक्स, passes to the midbrain, pons, and in upper part of medulla there is formation of pyramids by the corticospinal fibers. Then next जो क्वेश्चन वो ये है कि ये जो corticospinal जो fibers हैं ये आगे जाके हमारे पास क्या बना देते हैं, they make the pyramidal tract. तो why it is called pyramidal tract, because these corticospinal fibers passes through these pyramids, so they are called pyramidal tract. Then other question is that why it is motor, तो उसका आंसर ये है कि ये जो आगे इससे जो ट्रैक्स बनेंगे वो क्या करेंगे, वो हमारी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो इसके अलावा जो प्री सेंट्रल जो गायरस है वो क्या होता है, वो मोटर होता है। तो इस वजह से जो है हम ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये मोटर डिकसेशन होती है, जो डिकसेशन के बाद जो इसका ट्रैक बनेगा। देन अब क्या होगा कि लोअर पार्ट में ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करेंगे, ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में जाके कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स दे डिकसेट विद ईच अदर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिकसेशन, इसका मतलब ये है कि जो राइट फाइबर्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, लेफ़्ट फाइबर्स गोज़ टूवर्ड्स द राइट साइड, मत मीन्स दे क्रॉस ईच अदर। अब आफ्टर क्रॉसिंग क्या होगा, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब 70 to 80% फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर जाएंगे और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाएंगे, और ये लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे, और जो 10% फाइबर्स हैं जो क्रॉस नहीं करेंगे वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाएंगे।
सो देन उसके बाद हमारे पास इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पी सेंट्रल गाइरस से फाइबर्स अराइज किए, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पास किए डाउनवर्ड, और फाइनली लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में ये यहाँ पे डिकसेट करके अपोजिट साइड पे आ गए, और अपोजिट साइड पे आने के बाद ये लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चले गए, और ये जो 10% फाइबर थे जो क्रॉस नहीं किए उन्होंने क्या बना दिया, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और यही रीज़न है कि हमारे पास अगर राइट साइड ऑफ द कॉर्टेक्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो तो हमारे पास जो बॉडी पे इफेक्ट होगा वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे होगा। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिकसेट करके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। Then after that we will draw the remaining part. First of all, on each side of the anterior median fissure you can see the pyramids, fibers of the pyramids. अब क्या करेंगे, ये fibers यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिकसेट कर रहे हैं। अब after the decusation they make the lateral corticospinal tract. देन उसके बिहाइंड, अब इस डिकसेशन के बिल्कुल बिहाइंड मिड लाइन में हम ड्रॉ करेंगे सेंट्रल कैनाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई वी ड्रॉ सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल हमने यहाँ पे क्यों ड्रॉ की है, इसका मतलब ये है कि वजह ये है कि यहाँ पे हमने ये जो सेक्शन लिया था ये क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड लिया था, और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो वहाँ पे सेंट्रल कैनाल है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल कैनाल जो है वो इसकी कैविटी बनाएंगे। देन उससे बिहाइंड हमारे पास क्या होगा, हम ग्रे मैटर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो ग्रे मैटर होता है वो एच शेप ही होगा क्योंकि ये सेक्शन जो है वो हमने स्पाइनल कॉर्ड के पास लिया है, और ये जो ग्रे मैटर है वो पुश बैकवर्ड हो जाएगा। अब इस ग्रे मैटर में जो न्यूक्लियस होंगे वो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास जो है वो कौन कौन से होंगे, दीज आर द न्यूक्लियस ग्रेसिलस। अब ये जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है वो हम इस फेसिकुलस ग्रेसिलस के बिलो ड्रॉ करेंगे। देन इससे लेटरली हम न्यूक्लियस क्यूनेटस ड्रॉ करेंगे जो कि फेसिकुलस क्यूनेटस के बिलो हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो फेसिकुलर ये जो हमारे पास क्यूनेट ट्यूबरकल और जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल थे वो अंडरलाइंग हमारे पास जो ग्रेसाइल और क्यूनेट जो न्यूक्लियस है उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इससे लेटरली जब हम जाएंगे तो हम स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है ये हमारे पास कहाँ से आया। अब अगर हम जब सेक्शन लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का तो हमारे पास जो है इसके जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है उस बिल्कुल एंड पे क्या होता है कि यहाँ पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा होता है। अब ये जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है ये अपवर्ड जो है मेडुला में कंटिन्यू हो जाता है एज अ स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब इस स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में हमारी पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन होती है हेड एंड नेक रीजन से वो इसमें आके टर्मिनेट करती हैं, और उससे लेटरली हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देन एंटीरियरली और लेटरली अब हम यहाँ पे सेंसरी ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिमेनिंग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है इसमें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेटरी सेंस और जो कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशंस है वो यहाँ पे बॉडी की टर्मिनेट होती हैं। देन हमारे पास ये लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट है। अब ये जो लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट है ये स्पाइनल लेमनिस्कस का पार्ट बनाते हैं, और इसमें हमारे पास जो है पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन इसमें आती हैं बॉडी की। देन अब हमारे पास ये क्या थे, ये डिकसेशन थी। अब क्या होता है कि ये जो डिकसेशन होती है इसमें बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ फाइबर्स जो हैं वो पास कर रहे हैं। इस डिकसेशन के पास होने की वजह से बंडल ऑफ फाइबर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रे मैटर है ये डिटैच हो जाता है फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट। अब उसके डिटैचमेंट की वजह से यहाँ पे दो चीज़ें बन जाएंगी। लेटरली हमारे पास क्या बन जाएगा, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ असेसरी नर्व, और मीडियली सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस। अब जो सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस है उससे मोटर फाइबर्स ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व्स अराइज करेंगे, वाइल जो हमारे पास जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ असेसरी नर्व है उससे स्पाइनल रूट ऑफ असेसरी नर्व अराइज करेगी, पास करेगी लेटरली और यहाँ से इमर्ज कर जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और मीडियल असेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस जो है ना वो भी हमें नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास सारा था सेक्शन के बारे में। अब एट द एंड हमें जो और भी पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इस हमारे पास सेक्शन में जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड फीचर है वो हमारे पास क्या है, डेट इज़ द डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स।
और इसके अलावा हमारे पास जो इसकी ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। देन हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कैविटी है वो कौन सी है, वो सेंट्रल कैनाल है। सेंट्रल कैनाल क्यों है, ये लोअर लेवल पे हमने लिया है। उसके बाद हमें ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई, ग्रे मैटर में क्या है, ग्रे मैटर में न्यूक्लियस होते हैं। वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और असेसरी न्यूक्लियस। देन वाइट मैटर में क्या है, उसमें ट्रैक्स हैं। मोटर ट्रैक्स में कॉर्टिकोस्पाइनल जो है जो डिकसेशन थी और उसने आगे जाके हमारे पास जो ट्रैक्स बना था। देन हमारे पास जो सेंसरी ट्रैक्स हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व्स, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। So it was all about the transfer section of medulla at the level of decussation of pyramid or motor decussation.